With reference to the British colonial rule in India, consider the following statements. Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of the system of indentured labor. In Lord Chelmsford's War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. Which of the statements given above are correct? A. 1 and 2 only. B. 1 and 3 only. C. 2 and 3 only. D. 1, 2 and 3. Correct answer is option B, 1 and 3 only. देखो, ये क्वेश्चन हमसे 3 अलग-अलग बातों के बारे में पूछ रहा है जो अंग्रेज़ों के टाइम पर हुई थीं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेंचर्ड लेबर की। इसका मतलब होता है गिरमिटिया मजदूरी, जहां गरीब इंडियंस को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के दूसरे देशों में जैसे साउथ अफ्रीका या फिजी गुलाम बना के भेज दिया जाता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी थी। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब भी और इंडिया वापस आने के बाद भी उन्होंने इस सिस्टम को बंद करवाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। तो पहली लाइन बिल्कुल सही है कि गांधी जी की वजह से ही ये सिस्टम खत्म हुआ। दूसरी बात है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की। जब लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड ने वॉर कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो सच्चाई ये है कि गांधी जी ने इंडियंस को फौज में भर्ती होने के लिए सपोर्ट किया था। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, पर उस टाइम उन्हें लगा था कि अगर हम मुसीबत के वक्त अंग्रेज़ों की मदद करेंगे तो खुश होकर वो हमें आज़ादी या डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसलिए उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया था, जिसके लिए उन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा गया था। तो क्वेश्चन में जो लिखा है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो बात गलत है। तीसरी बात है सॉल्ट लॉ यानी नमक कानून तोड़ने के बाद की। जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया और मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ा तो पूरे देश ने उनका साथ दिया। अंग्रेज सरकार इससे इतनी घबरा गई कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही बैन लगा दिया। उन्होंने कांग्रेस को इल्लीगल यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया और सारे बड़े लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया। साथ ही कांग्रेस के ऑफिसेज और बैंक अकाउंट्स भी सील कर दिए थे। तो ये तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहली और तीसरी बात सही है पर दूसरी वाली गलत है।